नारायण नारायण हरि शरणम हरि शरणम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अक्सर ये प्रश्न किया जाता है कि जगत गुरु कौन होते हैं और कितने जगत गुरु हैं। ज़्यादातर लोग जब माघ मेले से स्नान करके आए पिछले साल कुंभ में, इस साल भी, तो इतने जगत गुरुओं के झंडे बैनर लगे थे कि लोग समझ नहीं पाए कि कौन जगत गुरु हैं कौन नहीं है, कैसे होते हैं। जिसकी इच्छा हो चाहे वो सब जगत गुरु हो जाए। एक जिज्ञासा होती है कि जगत गुरु कौन हैं और कितने हैं। देखें, हमारा जो सनातन धर्म है, सनातन यानी कि अनादि है। ये जब से सृष्टि चली तब से जो धर्म चला आ रहा है वो सनातन धर्म है। और सनातन धर्म के अनुयायी अस्मार्थ कहे जाते हैं। अस्मार्थ वेदा अस्मि सदाचार स्वसच प्रेमात्मा एतत् चतुर्भुजम चाहु साक्षात धर्म लक्षणम। यानी वेद और अस्मृत में बताए गए जो ज्ञान है, जिनके द्वारा ईश्वर का दर्शन किया जा सकता है, अपना कल्याण किया जा सकता है, वही वास्तव में अस्मार्थ धर्म है। अस्मार्थ जो अस्मित सबसे बना हुआ है। भगवान नारायण स्वयं समय समय पर वेदों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा अपना दर्शन कराया है कि मानव मात्र का कल्याण कैसे हो, जीव हमको कैसे प्राप्त करे, मेरा स्वरूप क्या है, ये भगवान हमेशा बताते आए। उनके अलावा अगर किसी ने मानव कल्याण के लिए, मोक्ष के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए ज्ञान दिया है तो उनको आचार्य कहा जाता है। और पहले भी आचार्य, आचार्य माने ज्ञान देने वाला, ब्रह्म का ज्ञान कराने वाला, जीव के कल्याण का मार्ग बताने वाला, उसका नाम आचार्य है। भगवान स्वतः आचार्य हुआ करते थे। द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने गीता के माध्यम से अर्जुन को ज्ञान दिया। मैं कौन हूँ, जीव क्या है, जीव के कल्याण के साधन क्या हैं। 3 मार्ग उन्होंने बताया। ज्ञान मार्ग, जिसको सांख्य योग कहते हैं, गीता में है। कर्म योग और भक्ति योग, 3 योग। श्रीमद् भागवत के स्कंध 11 के 20वें अध्याय में भी भगवान कृष्ण ने बताया कि मेरे प्राप्त करने के लिए, मानव मात्र के कल्याण के लिए 3 मार्ग हैं। किससे बताया था कृष्ण भगवान ने? उद्धव जी से। ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। और उन्होंने भी कहा कि ज्ञान मार्ग कठिन है, अति कठिन है, इसलिए कि संसार को छोड़ना इतना आसान नहीं है। सबको छोड़ करके मुझे जान ले, मुझे जान लेना और विश्वास कर लेना ही ज्ञान है। दूसरा है कर्मयोग बताया। कर्मयोग के द्वारा भी मानव का कल्याण हो सकता है और मुक्ति का भागी हो सकता है, लेकिन उसमें विडंबनाएं हैं। त्रुटियां होने पर वो असफल हो जाता है। लेकिन सबसे अच्छा क्या है? भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में उल्टे सीधे दाएं बाएं केवल मेरे पर श्रद्धा होनी चाहिए, वो मेरा हो जाए, सरेंडर कर जाए, आत्मसमर्पण कर जाए, ये उत्कृष्ट भक्ति है। फिर उसको कुछ करना शेष नहीं रह जाता। ये श्रीमद् भागवत की जैसे मैंने बताया कि स्कंद 11 के अध्याय 20 में कहा गया। अब पूरा गीता भरा ही है। तो ये जो ज्ञान है वो दर्शन कहलाते हैं, ईश्वर का दर्शन कराने वाले ज्ञान। और इस शास्त्र का नाम है दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र। और जो ज्ञान कराने वाला है उसका नाम है, उसको कहते हैं आचार्य।
आचार्य। लेकिन चूंकि ज्ञान पूरे जगत को के कल्याण के लिए होता है, इसलिए उनका एक नया नाम रख दिया जगत गुरु। तो सबसे बड़े जगत गुरु कौन थे? कृष्णम वंदे जगत गुरुम। गीता का ज्ञान देने की वजह से, उद्धव को ज्ञान देने की वजह से कृष्ण जो है जगत गुरु कहलाए। तो कलयुग के पहले और सृष्टि के आखिर वाले यानी द्वापर के अंत में भगवान नारायण श्री कृष्ण स्वयं जगत गुरु थे। उन्होंने ब्रह्म का यानी स्वयं अपने का दर्शन कराया और जीव क्या है, माया क्या है, कल्याण के साधन क्या है, इस सबको भगवान कृष्ण ने बताया। कलयुग आया। कलयुग में आज से करीब 7वें या 8वीं शताब्दी में आद्य शंकराचार्य हुए। आचार्य माने ज्ञान देने वाला, दर्शन कराने वाला, दार्शनिक, फिलोसफर, जगत गुरु थे वो। उनको शंकर का अवतार ही कहा जाता था और कहा जाता था कि साक्षात शंकर ही हैं। कुछ इनके अंदर गुण थे, कुछ इनके लक्षण थे, इसलिए आद्य शंकराचार्य जो थे कलयुग के प्रथम जगत गुरु थे, आद्य जगत गुरु शंकराचार्य। और उनके कृष्ण था नहीं हो कि विभिन्न मार्ग बताए, उन्होंने एक मार्ग बताया, एक दर्शन कराया। ईश्वर की परिभाषा क्या दिया उन्होंने और जीव की क्या परिभाषा दिया? उन्होंने कहा ब्रह्म और जीव एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। जीव तुम्हारे अंदर भी है, मेरे अंदर भी है। जो आत्मा मेरे के अंदर, वो आत्मा तुम्हारे अंदर है, वो परमात्मा है। तो आत्मा परमात्मा एक ही है। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, मैं ब्रह्म हूं और तुम भी वही हो। इसको कहते हैं अद्वैत। ये सिद्धांत किसका था? आद्य शंकराचार्य का। ये पहले जगत गुरु थे। इनकी परंपरा चल रही है। इन्होंने 4 पीठ स्थापित किए। पहली पीठ थी श्रृंगेरी पीठ, ऋषि सिंह के नाम पर, जो मैंने पहले बता चुका हूं, जिनकी शादी भंवरा राम की बहन के साथ हुई थी। राम की बहन के साथ हुई थी। अरे जब राम पैदा नहीं हुए थे, दशरथ की पुत्री के साथ में हुई थी ऋषि सिंह। तो श्रृंगेरी वो उनकी स्वयं की पीठ थी, वो उनकी स्वयं की पीठ थी आदि शंकराचार्य की। वो यजुर्वेदी पीठ कही जाती है और शारदा पीठ कही जाती है। यजुर्वेदी शारदा पीठ, उसकी परंपरा चली। उस परंपरा में शंकराचार्य आज भी विद्यमान हैं। दूसरी पीठ जो सामवेदी पीठ कही जा रही, सामवेदी शारदा पीठ, वो द्वारकापुरी में है। उसकी भी परंपरा बराबर चली आ रही है। वहीं के जगत गुरु शंकराचार्य मौजूद हैं तत्काल में। उसके बाद तीसरी पीठ है पूरब में ऋग्वेदी पीठ, जो गोवर्धन पीठ है, जिसके जगत गुरु स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी हैं। चौथी पीठ बदरिकाश्रम है, जिसको ज्योतिर्पीठ कहा जाता है या ज्योतिष पीठ कहा जाता है, ज्योतिर्मठ या ज्योतिष पीठ कहा जाता है। उसके जगत गुरु कौन है? अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। ये 4 पीठ आज भी विद्यमान हैं, परंपरागत पीठ हैं और ये आदि शंकराचार्य की परंपरा से जुड़े हुए हैं। एक जगत गुरु ये हुए। कलयुग की बात मैं बता रहा हूं। उसके पहले तो जैसा मैंने कहा कि कृष्णम वंदे जगत गुरुम, आज कलयुग में कि पहले जगत गुरु कौन है? आदि शंकराचार्य। दूसरे जगत गुरु रामानुजाचार्य हुए। रामानुजाचार्य कहा जाता है राम के अनुज, यानी राम के अनुज कौन? लक्ष्मण। लक्ष्मण के साक्षात अवतार थे रामानुज, इसीलिए उनका नाम रामानुज रखा गया। रामानुजाचार्य यानी कि आचार्य तो लगा ही रहेगा, आचार्य में ज्ञान देने वाला, ब्रह्म का दर्शन कराने वाला, मानव मात्र के कल्याण
का उपदेश देने वाला, उसी का नाम आचार्य है। तो ये जो रामानुजाचार्य थे ये दूसरे जगत गुरु थे। इनका जो दर्शन था वो था विशिष्ट द्वैत। विशिष्ट द्वैत यानी ईश्वर और ब्रह्म में अंतर है, ब्रह्म और जीव में अंतर है। ब्रह्म और जीवन, ब्रह्म ब्रह्म है, ईश्वर ईश्वर है, लेकिन जीव उसका अंश है। दोनों एक नहीं है, दो हैं, एक ईश्वर एक उसका अंश, यानी आत्मा। आत्मा परमात्मा दोनों है। जैसे गंगा जी हैं, ईश्वर जो है गंगा जी हैं, लेकिन गंगा जी से एक लोटा जल भर लाइए तो क्या है? गंगा जल। तो जो जीव है ये गंगा जल है, ईश्वर जो है वो साक्षात गंगा जी हैं ना। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सबसे उत्तम साधन है भक्ति। अब भक्ति किसकी होती है? साकार ब्रह्म की। राम की भक्ति कीजिए, कृष्ण की भक्ति कीजिए, भगवान के किसी अवतार की भक्ति कीजिए। अब मान करके चलिए कि ये ब्रह्म का अवतार ही है। ईश्वर निराकार है, अनाकार नहीं है, और निराकार है जिसे साकार पैदा होता है। तो साकार ब्रह्म की उपासना कीजिए। इसलिए रामानुजाचार्य का दर्शन जो है ये भक्ति मार्गी कहलाता है। रामानुजाचार्य संप्रदाय में भी परंपरा है, परंपरागत शंकराचार्य हो रहे हैं। अयोध्या में कुछ शंकराचार्य हैं, स्वामी राघवाचार्य जी जगत गुरु हैं, वो उस परंपरा के संत हैं। अयोध्या वाले राघवाचार्य जी जो हैं वो जगत गुरु हैं, ये रामानुजाचार्य संप्रदाय के हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये दूसरे जगत गुरु हो गए। रामानुजाचार्य उनकी परंपरा काम है, उनकी परंपरा में आज भी जगत गुरु रामानुजाचार्य विद्यमान हैं। तीसरे जगत गुरु हैं माधवाचार्य। माधवाचार्य, माधवाचार्य यूँ समझ लीजिए, माधव का मतलब भगवान कृष्ण को कहते हैं। अच्छा, माधवाचार्य यानी कि कृष्ण ही सब कुछ है, साकार रूप ही सब कुछ है। आप निराकार ब्रह्म की चक्कर में मत पड़िए, यही सब कुछ है। जो साकार ब्रह्म है यही सब कुछ है, इसकी पूजा कीजिए, भक्ति कीजिए। इसलिए इनके दर्शन को द्वैत कहा जाता है, द्वैतवाद। हम उनके अंश तो हैं, लेकिन पूजा करने के लिए जो हमारा साकार ब्रह्म है वही सबसे अच्छा है। उसके बाद चौथे जगत गुरु हैं निम्बकाचार्य। निम्बकाचार्य, निम्बकाचार्य जो हैं, इनका जो दर्शन है, इनका जो सिद्धांत है, वो द्वैत अद्वैत दोनों भी है। वो साफ कह दिए कि चाहे द्वैत से समझिए चाहे अद्वैत से समझिए, चाहे ये मान लीजिए कि ईश्वर और जीव एक है, या मान लीजिए दो हैं, दोनों अपने स्थान पर सही हैं। मतलब वही हुआ। उन्होंने कहा कि गंगा जी से एक लोटा जल लाइए तो गंगा जल हुआ, और गंगा जी हो गई। लेकिन उस एक लोटा जल को अगर गंगा जी में फिर डाल दीजिए तो वो भी तो गंगा जी हो जाएगा। इसलिए आप द्वैत अद्वैत को अलग नहीं कर सकते हैं। द्वैत का और अद्वैत दोनों भी ही कल्याणकारी हैं। चाहे मान लीजिए कि आत्मा परमात्मा एक ही है, और चाहे मान लीजिए दो है। ये दर्शन था निम्बकाचार्य का। और पांचवें जगत गुरु हुए वल्लभाचार्य जी। वल्लभाचार्य जी, इनका तो है शुद्ध अद्वैत। शुद्ध अद्वैत यानी कि कोई टीका टिप्पणी नहीं। ईश्वर जो है अद्वैत है, दो रूप हो ही नहीं सकता। हर प्राणी ईश्वर का ही अवतार है। जो कुछ है ईश्वरमय है, हर प्राणी ही ईश्वर है। हर प्राणी ईश्वर को ढूंढिए, मनुष्य को नहीं दिखाई देना चाहिए। जो भी प्राणी मिले उसमें देखिए कि इसके अंदर ईश्वर है। जिसके अंदर आत्मा है वो परमात्मा ही है।
पागल मिल जाए, कोढ़ी मिल जाए, बैल मिल जाए, प्रणाम कीजिए। ये मान करके ईश्वर है। यानी कि ये कहिए कि कट सत्यवादी, शुद्ध अद्वैत के मानने वाले वल्लभाचार्य थे। यही अभी तक 5 जगत गुरु कलयुग में हुए हैं जिनकी परंपरा चल रही है, और कोई न कोई उस परंपरा में जगत गुरु है। स्पष्ट बात है। एक जगत गुरु और कहे जाते हैं रामानंदाचार्य। रामानंदाचार्य स्पष्ट कर दें कि रामानंदाचार्य की कोई परंपरा चल नहीं रही है, उस परंपरा में कोई संत नहीं है। तत्कालीन सनातन धर्मियों ने रामानंदाचार्य को आचार्य माना ही नहीं। आचार्य माने मतलब जगतगुरु हो जाते हैं, क्यों नहीं माना? इसलिए कि सनातन धर्म की रीढ़ है वर्णाश्रम व्यवस्था, 4 वर्ण, चातुर्वर्ण नया सिस्टम, गुण कर्म विभाग सा। किसने भगवान कहा कि मैंने 4 वर्ण बनाए हैं, और 4 वर्णों के लिए अलग अलग मैंने गुण और कर्म निर्धारित कर दिया है। ऐसा नहीं कि जो ब्राह्मण का कर्म करेगा वो ब्राह्मण कहलाएगा, जो क्षत्रिय का कर्म करेगा क्षत्रिय कहलाएगा, जो वैश्य का कर्म करेगा वैश्य कहलाएगा, जो शूद्र का कर्म करेगा। ऐसा नहीं, 4 वर्णों मैंने बनाया, उनके लिए मैंने बता दिया कि आपको ये काम करना है, उनके लिए काम निर्धारित है। आप अगर ब्राह्मण हैं तो आपके लिए जो कर्तव्य है उसको कीजिए, अन्यथा आप च्युत हो जाएंगे। अगर पतित काम करता ब्राह्मण का, लेकिन पतित ब्राह्मण कहलाएंगे। लेकिन ये नहीं, कोई ब्राह्मण अगर चांडाल का काम करता है तो इसका मतलब नहीं कोई चांडाल है, वो पतित ब्राह्मण कहलाएगा। तो यानी कि 4 वर्ण बनाए गए, चारों के लिए कल भगवान है, और 4 आश्रम बनाए गए, संन्यास आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, हाँ, और संन्यास आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, और ब्रह्मचर्य आश्रम और गृहस्थ आश्रम। सबके लिए अलग धर्म बताए गए कि ब्रह्मचारी का क्या कर्तव्य है, और क्या कहते हैं गृहस्थ का क्या काम है, वानप्रस्थ का क्या कर्तव्य है, और सन्यासी क्या। ये नहीं कि अगर कोई गृहस्थ सन्यासी का काम करने लगता है सन्यासी है, जी नहीं। सन्यास की दीक्षा जैसा नियम बना हुआ है, आप पहले ब्रह्मचारी होंगे, गृहस्थ में प्रवेश करेंगे, फिर वानप्रस्थ में जाएंगे, तब सन्यासी होंगे। लेकिन ब्राह्मण को अधिकार है कि ब्रह्मचारी के बाद डायरेक्ट सीधे वो सन्यासी हो सकता है। सन्यासी होने के लिए सन्यासी कोई भी हो सकता है, लेकिन सीरियल वाइज। कोई अगर ब्रह्मचारी है, क्षत्रिय या वैश्य या शूद्र, तो सीधे सन्यासी नहीं हो सकता, उसको क्रम वाइज जाना पड़ेगा। लेकिन ब्राह्मण कोई है तो वो ब्रह्मचार्य आश्रम के बाद सीधे वो संन्यास आश्रम जा सकता है। और संन्यास आश्रम में प्रवेश करने के लिए आवश्यक क्या है कि या तो आप पत्नी विहीन हो, अब पत्नी विहीन हो, अगर पत्नी हो तो पुत्र आपका होना जरूरी है, पुत्र को भरोसे पत्नी छोड़कर जाइए। लेकिन अगर पुत्र भी नहीं है तो आप सन्यासी नहीं हो सकते। पत्नी को किसके भरोसे छोड़ेंगे आप? या तो स्वयं रखिए या अपने पुत्रों को छोड़ दीजिए, पुत्रों की बात छोड़ दीजिए, तभी आप सन्यासी। आप विकलांग नहीं हो सकते, आप क्या कहते हैं सन्यासी नहीं हो सकते। हाँ, आप अंधाचार्य हो सकते हैं, बहराचार्य हो सकते हैं, कानाचार्य हो सकते हैं, लेकिन आप कहिए हम सन्यासी हो गए, संत हो सकते हैं लेकिन सन्यासी नहीं। तो इस वर्ण और आश्रम ये हमारे सनातन की रीढ़ हैं। लेकिन रामानंदाचार्य ने वर्णाश्रम धर्म का खुलकर समर्थन नहीं किया, खुलकर समर्थन नहीं किया, ढूंढमूल नीति रही। इनके शिष्य कौन थे? रैदास कबीर यानी शालिग्राम को पत्थर समझते थे कबीरदास जी। रैदास जी कठौती में गंगा जी पैदा करते थे। तो रामानंदाचार्य की कोई परंपरा भी नहीं चली कि मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा, रामानंद जी ने निश्चित नहीं किया। रामानंद की कोई परंपरा नहीं है।
उनको लोगों ने जगत गुरु नहीं माना, इसलिए कि वर्णाश्रम धर्म के प्रबल समर्थक नहीं थे। रामानंदाचार्य के अनुयायी रामानंदी कहे जाते हैं, दूसरी भाषा में कबीरपंथी कहे जाते हैं। जात पात पूछे नहीं कोई, हर क्या भजे ईश्वर की भोज। और रामानंदी जो आचार्य होते हैं वो किसको जनेऊ पहना देंगे, किसको वैदिक मंत्र दे देंगे, किसको गायत्री का मंत्र दे देंगे, इतना नहीं है, उनकी इच्छा पर है। जिसको भी मंत्र लेना हो, कोई किसी योग्यता की जरूरत नहीं है, किसी काबिलियत की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, आप जाइए ले लीजिए। हाँ, एक बुद्धिमानी जरूर करते हैं, एक ऐसा मंत्र देते हैं रामानंद संप्रदाय वाले कि जो वैदिक मंत्र है ही नहीं, न उसका उल्लेख पुराणों में है, न स्मृति में है, न वेद में है, स्वकल्पित मंत्र है। वो मन में बता दे रहा हूं, राग रामाय नमः, राग रामाय नमः, राम रामाय नमः तो ठीक है, राम रामाय नमः ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये मंत्र नहीं है, ये जप है। मंत्र जप नहीं कह सकते, ये कहिए कि भगवान का एक स्मरण है, उनका नाम है, नाम उच्चारण है, कल्याणकारी है, राम रामाय नमः। लेकिन आपका दीक्षा वाला मंत्र हो जो उसे ओम लगेगा, कोई भी दीक्षा मंत्र ऐसा नहीं हो सकता जिसके पहले ओम न लगा हो। लेकिन रामानंदी वगैरह जो दीक्षा देते हैं उनके राग रामायण में ओम नहीं रहता, राम रामाय नमः ये मत देते हैं, ये बुद्धिमानी करते हैं, इसलिए कि ओम का उच्चारण करने का अधिकार सबको नहीं है। लेकिन आजकल सबसे ज़्यादा अगर बाजार है चल रही तो रामानंदियों की चल रही है, सबसे ज़्यादा सिर्फ उन्हीं के हैं, इसमें कोई कुछ झंझट नहीं है, उसमें कोई बंधन नहीं है। मंत्र आप ले लिए हैं, बस बकिया कुछ नहीं करना है, कोई जब करें ना करें आपकी स्वीट बिल पर है, आपकी इच्छा पर है, कैसे मंत्र करेंगे, कैसे पूजा करें, कोई नियम कानून कुछ नहीं है। और जितने रामानंदी हैं उनकी जैसा मैंने बताया कोई परंपरा नहीं है। कोई भी रामानंदी बता दे कि आप किस परंपरा पे हैं, आपके गुरु जी किस परंपरा पर हैं, और खूब पीठ बनती जा रही रामानंदाचार्य की। एक पीठ बन गई चित्रकूट, इसके पहले पीठ नहीं थी। वहाँ के पहले जगदगुरु हैं स्वामी रामभद्राचार्य जी, जो रामानंदाचार्य कहलाते हैं। अब उनसे पूछा जाए आपके गुरु कौन थे, किसने आपको सन्यास की दीक्षा दिया, किसने इस पीठ पर आपने बनाया। उन्होंने खुद पीठ बना लिया और स्वयं गद्दी पर आसान हो गए, उस गद्दी पर जो है बैठ गए। उनकी खुद की बनाई पीठ, अब स्वयं के जगत गुरु शंभु, यानी शंभु तो ब्रह्मा भी कहे जाते हैं, लेकिन कारण उसमें नारायण थे, उनके नाभ कमल से पैदा हुए थे। लेकिन ये शंभु एक पीठ विंध्याचल में भी बन रही है, बन गई है शायद, वहाँ भी एक जगत गुरु हो गए हैं। बनारस यानी सबसे ज़्यादा पीठ रामानंदियों की है। मेरा ख्याल मैं तो नहीं गिन सकता, यह उतना हमको ज्ञान नहीं है। ये रामानंदियों की स्वयं पीठ होती है, स्वयं भी वो जगत गुरु कहलाते हैं, न इनकी कोई परंपरा है। अगर पूछा जाए फलास बने मत हमारे गुरु रहे, वो हमका उत्तराधिकारी बना कर गए हैं, बताइए आपके गुरु को किसने उत्तराधिकारी बनाया। आप रामभद्र जी हैं, अपने बहन के लड़के को उत्तराधिकारी बनाए हैं, उसकी बहन की शादी हुई है यही पट्टी तहसील में, रामपुर खागल में, पृथ्वीगंज के पास में, और उसी अपने भांजे को उन्होंने बना दिया है अपना उत्तराधिकारी। ठीक है, अच्छी बात से बना दिया, लेकिन आपको किसने बना दिया उत्तराधिकारी। उत्तराधिकार में तो आप कुछ पाए नहीं थे, क्या उसको देंगे आप, वो चाचा आपको शिष्य कहलाएगा। ये रामानंदियों की बात है। रामानंद जी ने मानव कल्याण के लिए जो कुछ कर पाए, जो उनके समझ में आया किया। लेकिन रामानंदाचार्य जो थे उनकी कोई परंपरा नहीं चली। और दूसरी चीज, रामानंदाचार्य को दूसरा कारण क्या था कि उन लोगों ने उनको जगतगुरु नहीं माना। उन्होंने कोई नई बात नहीं कह दी कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ये साधन है। ईश्वर की व्यवस्था द्वैत आ गया, विशिष्ट द्वैत आ गया, ठीक, और उसके बाद शुद्ध द्वैत आ गया। रामानंदाचार्य ने ईश्वर की क्या परिभाषा दिया, भगवान का दर्शन किस रूप में कराया, जीव और ब्रह्म का के बीच में जो संबंध है उसको क्या बताया।
रामानंदाचार्य ने कोई नई बात नहीं बताई, कोई नई दर्शन नहीं दिया। दर्शन देना चाहिए ना, फिलॉसफी, परिचय, कोई नई बात उन्होंने नहीं बताया। और जो बताया वो हमारे सनातन धर्म की तराजू पर खरी नहीं उतरती है। इस प्रकार से अभी तक अगर स्वयंभू जगत गुरुओं को छोड़ दिया जाए तो यही 5 जगत गुरु की परंपरागत शाखाएं मौजूद हैं और उनके जगत गुरु आपके यहाँ विद्यमान हैं। ये रही जगत गुरुओं की स्थिति कि जैसे अब स्पष्ट हो जाइए कि आपके कलयुग में 5 जगत गुरु, अब 5 की परंपरा चल रही है और उसी पर विराजमान, उस पीठ पर अगर जो विराजमान है वही जगत गुरु है। बाकी झंडा बैनर देखते रहिए, आपकी इच्छा हो सलाम कीजिए, आपकी इच्छा हो मानिए, आपकी इच्छा हो न मानिए। जैसे वह स्वयंभू वैसे आप भी अगर स्वयंभू हैं तो मान लीजिए, न स्वयंभू हो तो ईश्वर पर विश्वास हो आपकी। अगर आप वास्तव में सनातनी हैं, अस्मार धर्म को मानते हैं और कृष्ण को जगत गुरु मानते हैं, कृष्ण वंदे जगत गुरु, तो जो कृष्ण भगवान ने कहा उसका जो अनुमोदन करे वही जगत गुरु है। भगवान कृष्ण श्रीमद् भागवत में, श्रीमद् भगवत गीता में जो कुछ कहा उसका जो अनुमोदन करे वही जगत गुरु है। जो उसके विपरीत जाए वो जगत गुरु नहीं है, वो जगत को कहलाने के लायक है ही नहीं। जो वर्णाश्रम धर्म का विरोध करे वो जगत गुरु नहीं है। हाँ, अब इस प्रकार से ये जगत गुरु के बारे में जो शंकाएं लोग जाहिर करते हैं, जैसा संभव जितना मेरा ज्ञान था, जितना मेरा अध्ययन था, जितना मेरा अनुभव था, उसके अनुसार मैंने बता दिया। बकिया जो है अगर उसमें कोई कमी हो, गलती हो तो मेरी अज्ञानता है, लेकिन जहाँ तक सत्य है वो सत्य ही है, सत्य सत्य ही होता है। वो जो है दबाया तो जा सकता है लेकिन नष्ट नहीं किया जा सकता। जय श्री कृष्ण, जय परशुराम, जय नारायण।